बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि 27वीं तरमीम के जरिए आर्टिकल 243 में तब्दीलियों की रोशनी में आर्मी एक्ट में तरमीम की भी मंजूरी दे दी गई है। आर्मी एक्ट में होने वाली तब्दीलियां क्या हैं, बताएंगे इस्लामाबाद से अदील वड़ाइश अपनी इस रिपोर्ट में। असम्बली ने पाक फौज की कमान से मुतल्लिक बड़ी और अहम तब्दीलियों की मंजूरी दे दी। हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा 5 साल के लिए होगा और ये मुद्दत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के ओहदे का नोटिफिकेशन जारी होने के रोज से होगी। तरमीम में ये वजाहत की गई है कि मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के नोटिफिकेशन की तारीख से दोबारा शुरू होगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा और दफ्तर 27 नवंबर 2025 से खत्म हो जाएगा। वजीर आजम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर 3 साल के लिए करेंगे। वजीर आजम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को 3 साल के लिए तोसी भी दे सकेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरह कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की और तोसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पर जनरल की रिटायरमेंट की उम्र की हद का इत्तलाक नहीं होगा और इस मुद्दत के दौरान वो पाक फौज के जनरल के तौर पर काम करते रहेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन पाकिस्तान की पहली विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस के तौर पर आज हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुबह 10 बजे ऐवान सदर में होगी। हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए आला अदलिया के जजेस और दीगर मेहमानों को दावतनामे जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस की जानिब से लिखे जाने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का बड़ा फैसला 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया गया है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुमे के रोज फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। फुल कोर्ट इजलास में 27वीं आईनी तरामीम पर बात होगी। राय के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सतर मिनल्ला के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखकर 27वीं आईनी तरामीम पर फुल कोर्ट बुलाने का मुतालबा किया था। खत में जस्टिस सलाउद्दीन पंवर का कहना था कि बतौर एहतजाज नहीं बल्कि अपना फर्ज समझते हुए खत लिख रहा हूँ। फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर आईनी तरामीम का शिकवार जायजा लिया जाए। उनका कहना था कि 27वीं तरमीम इख्तियारात के तवाज़ुन को खराब कर सकती है। आइन तकाजा करता है कि सुप्रीम कोर्ट इसका तहफ़्फ़ुज़ करे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने चीफ जस्टिस को खत में अदलिया को लाख खतरात पर गौर के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाने की दरख्वास्त की थी, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर चीफ जस्टिस को खत में कहा कि अदलिया मुतहिद न हुई तो आज़ादी और फैसले मुतासिर होंगे। सीनियर वकला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदूर और दीगर ने भी चीफ जस्टिस को खतूत लिखकर 27वीं आईनी तरमीम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और फुल कोर्ट इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का कहना है कि पाकिस्तान के जमहूरी अदवार में मकामी हुकूमतें नहीं बन सकी। इंतजामी यूनिट छोटे करने से लोगों के मसाइल जल्द हल होंगे। हमारे इदारे मजबूत नहीं हो सके। माजी में अच्छे लोग भी परफॉर्म ना कर सके क्योंकि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। तमाम जमातें छोटे सूबे अपने मंशूर में रख चुकी हैं लेकिन इस पर काम नहीं कर सकी। खानदानी सियासत पढ़ी लिखी क़यादत से खौफजदा है। जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा उनके लिए कुछ करना है। हम नहीं कर सकते, ये सोच बदलना होगी। नौजवान तबका जो ठान ले वो होकर रहता है। सियालकोट यूनिवर्सिटी में आगाही मुहिम से खुसूसी सेशन के बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। 2030 का पाकिस्तान, चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहें। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान की मुल्क गिर आगाही मुहिम के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में खुसूसी सेशन। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान के जमहूरी अदवार में मकामी हुकूमतें नहीं बन सकी। हमारे इदारे मजबूत नहीं हो सके। अवामी खिदमत के लिए मकामी हुकूमतें जरूरी है। इंतजामी यूनिट छोटे करने से लोगों के मसाइल जल्द हल होंगे। इससे इंतजामी अखराजात भी कम हो जाएंगे। पाकिस्तान एक फेडरल हुकूमत रखता है, एक फेडरेशन है जिसके 4 सूबे हैं और हम सिर्फ एक ही फेडरेशन है दुनिया में जिसमें उसका एक फेडरेटिंग यूनिट 52% ऑफ फेडरेशन है। हमारे इदारे मजबूत नहीं हो सके और उसमें भी शायद बहुत बड़ा हाथ इसीलिए है कि हमारे सूबे गवर्नेबल नहीं है। 3 टीयर्स में, एक जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और तीसरी लोकल गवर्नमेंट। इसमें 2 ऊपर वाली हुकूमतें तो हुकूमत करने के लिए हैं। आपकी खिदमत करने के लिए अगर कोई हुकूमत है तो वो लोकल गवर्नमेंट है।
मियां आमिर महमूद का कहना था कि पाकिस्तान ज्यादा आबादी वाले 10 ममालिक में वाहिद है जहां सिर्फ 4 सूबे हैं। चीन के 31 विफाकी यूनिट, भारत में 39 सूबे, अमेरिका में 50, इंडोनेशिया 34, ब्राजील 36, रूस के 46 सूबे और मैक्सिको में 31 रियासतें हैं। पाकिस्तान में अगर 33 सूबे बनते हैं तो सूबाई हुकूमतें साइज में छोटी होंगी। पाकिस्तान इज 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम पॉपुलेशन में देखें, अगर हम 10 बड़े मुल्कों का जिक्र करें तो वो क्या कर रहे हैं, उनकी गवर्नेंस कैसी है, वो अपने मुल्क को किस तरह से चला रहे हैं। इसमें चाइना और इंडिया हैं जो आबादी में सबसे बड़े मुल्क हैं दुनिया में। चाइना की 31 सब नेशनल यूनिट्स हैं, सूबे आप कह लें उनको, वो 31 हैं। इंडिया 39 है। 80 साल में उन्होंने 9 से 39 प्रोविंसेस अपने बना दिए। यूनाइटेड स्टेट्स 3rd लार्जेस्ट कंट्री है, 50 स्टेट्स हैं उसकी। इंडोनेशिया 34 प्रोविंसेस है इंडोनेशिया में और हमारे सिर्फ 4 सूबे हैं। नाइजीरिया 27 प्रोविंसेस नाइजीरिया के हैं। ब्राजील अगेन तकरीबन 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है और 36 उसमें उसकी स्टेट्स हैं। रशिया 142 मिलियन की पॉपुलेशन पे, इनके 46 प्रोविंसेस हैं। मैक्सिको 10वें नंबर पे है, 13 करोड़ की आबादी है और 31 स्टेट्स हैं मैक्सिको में। अगर 33 प्रोविंसेस पाकिस्तान में बनते हैं तो सूबाई हुकूमतें छोटी होंगी साइज में। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप ने कहा कि माजी में अच्छे लोग भी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके क्योंकि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। रियासती इदारे कमजोर होने की वजह से हम तरक्की नहीं कर सके। नीचे से आने वाली लीडरशिप ही ऊपर आकर बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकेगी, वही मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। खानदानी सियासत नई पढ़ी लिखी मिडिल क्लास लीडरशिप के खिलाफ है, इससे शायद इनकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। बड़ी जमातें छोटे सूबों को अपने मंशूर में रख चुकी हैं लेकिन इस पर काम नहीं कर सकी। खानदानी सियासत पढ़ी की क़यादत से खौफजदा है। सूबों में अगर आपके 33 प्रोविंसेस हैं, उसमें 33 गवर्नमेंट्स बनी हैं, उसमें 33 चीफ मिनिस्टर्स बने हैं, उनमें कुछ तो होंगे जो परफॉर्म करके दिखाएंगे, जो अपने सूबे को आगे लेके जाएंगे और परफॉर्मेंस की बेस पे पॉलिटिकल करियर में आगे बढ़ेंगे। वो लीडर भी हमारा एक मकसद है और वही होंगे जो इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। दुनिया में पॉलिटिकल लीडरशिप मिडिल क्लास से आती है और वही लीडरशिप कामयाब होती है। ये कोई भी नहीं चाहता कि उसकी दुकान के सामने एक और दुकान खुल जाए। आई हेट टू कोट अगेन इंडिया, बट आप देखें वहाँ पे रीजनल लीडरशिप इतनी बड़ी उभर के आई है कि जो उनकी सबसे बड़ी, जब मैं नाम नहीं लेता, जो उनकी सबसे बड़ी फैमिली थी जिसने हिंदुस्तान बनने से लेकर सबसे ज़्यादा हुकूमत की है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। तो ये जो फैमिली पॉलिटिक्स है ये सबसे ज़्यादा थ्रेटन्ड है नई पढ़ी लिखी मिडिल क्लास लीडरशिप से। मियां आमिर महमूद ने कहा, जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा उनके लिए कुछ करना है। हम नहीं कर सकते, ये सोच बदलना होगी। हमें अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। गवर्नेंस बेहतर बनाने के बाद गुर्बत में कमी आएगी। कोई अपनी वजह से गरीब होगा, रियासत उसकी जिम्मेदार नहीं होगी। हमें ये सोच निकालनी है अपने अंदर से कि हम क्या कर सकते हैं। ये आप लोग जो बैठे हैं, मैं बार बार कहता हूँ, जो 1% ऑफ द नेशन है, आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आपने बात करनी है और आपने इस नेशन को लीड करना है किसी न किसी रोल में। अगर हम यहाँ की गवर्नेंस अच्छी कर देंगे तो फिर जो गरीब होगा वो अपनी वजह से गरीब होगा, वो हमारे इस्तेमाल की वजह से गरीब नहीं होगा। मियां आमिर महमूद ने कहा कि जो लीडरशिप छोटे सूबों में काम नहीं कर सकती उनके लिए पंजाब को बुरा कहना बड़ा आसान है। सूबे छोटे होने से अलग होने की सोच कभी कामयाब नहीं होगी। हमारा मकसद आम आदमी की जिंदगी को ही बेहतर बनाना है, हर किसी को इलेक्शन नहीं लड़ना। मकसद तो आम आदमी की जिंदगी ही है, उसी की जिंदगी को बेहतर बनाना आम तौर पे मकसद है। सबसे ज्यादा तादाद भी उनकी है। आपके पास आने का मकसद ये है कि आप अगर इस बात को समझ लें, अगर आपको ये बात समझ आती है तो आप ये बात आम आदमी तक पहुंचाएं। और हमारा बिलीव ये है, और हमने जितनी भी रिसर्च इसमें की है उससे यही बात साबित होती है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आप छोटे कर लेंगे, लाइक हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि हर डिवीजन को आप सूबा बनाएं, अगर ये करेंगे तो 33 प्रोविंसेस पाकिस्तान में बनेंगे। अगर 33 प्रोविंसेस पाकिस्तान में बनते हैं तो सूबाई हुकूमतें छोटी होंगी साइज में। दूसरा, सूबाई हुकूमतें इस काबिल होंगी कि वो थोड़ी आबादी में थोड़ी जगह पे लोगों को सर्व कर सकेंगी। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप का कहना था, अपने हुकूक कैसे मिलने हैं ये मालूम होना चाहिए। हमारा काम आगाही देना है। यूनिवर्सिटीज के अलावा हम कहीं नहीं जा रहे हैं। आपके हाथों में सोशल मीडिया है। नौजवान तबका जो ठान ले वो जरूर होगा। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई और इसको पाया तकमील तक पहुंचाने का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। हमले के हवाले से होशरबा इंकशाफात सामने आ गए। जानिए इस रिपोर्ट में।
अफगान सरजमीन का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल। कैडेट कॉलेज वाना हमले में अफगान दहशतगर्द मुलव्विस। वजारत इत्तलात और नशरियात के एक्स पर जारी बयान में कहा गया है कि हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में खारजी कमांडर जाहिद ने की और उसकी हतमी मंजूरी खारजी नूर वली महसूद ने दी। हमले में शामिल तमाम अफराद भी अफगान शहरी थे। हमले में इस्तेमाल होने वाला साजो सामान अमरीकी साख्ता था जो अफगानिस्तान से लाया गया। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर TTP से हमले की जिम्मेदारी हटाकर जैशुल हिंद नामी तंजीम पर डाल दी गई। हमले का मकसद भारतीय एजेंसी राह के मुतालबे पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को बढ़ाना था। सिक्योरिटी दराई के मुताबिक दहशतगर्द पूरी कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हदायत पर अमल पैरा थे। इससे कबल वजीर दाखिला ने भी बयान जारी किया था कि इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश धमाका करने वाला उस्मान उर्फ कारी का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से है।